नमस्कार दोस्तों। कभी वो समय था जब दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश अगर भारत की तरफ उंगली उठा देते थे तो दिल्ली में बैठे नेता चुपचाप सिर झुका लेते थे। 90 के दशक में तो हालात ऐसे थे कि अगर वॉशिंगटन, लंदन या पेरिस से कोई दबाव आता तो हम उसे मानना ही मानना समझते थे। हमारे आर्थिक हालात भी ऐसे थे कि हम बाहरी कर्ज पर टिके हुए थे और बड़े फैसलों के लिए दूसरों की ओर देखना हमारी मजबूरी थी। लेकिन वक्त बदला और आज 2025 का भारत अब वैसा नहीं है। यह नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, जो अपनी राह खुद चुनता है और फैसले खुद करता है। यही वजह है कि जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% का सीधा टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो कहानी वैसी नहीं चली जैसी वे सोच रहे थे। ट्रंप का यह कदम सिर्फ एक साधारण टैक्स नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। ये ऐसे था जैसे कोई ताकतवर कह रहा हो कि हम बड़े हैं और तुम्हें हमारे हिसाब से ही चलना होगा। उन्हें शायद भरोसा था कि भारत चुपचाप यह दबाव मान लेगा, अपनी नाराजगी भीतर ही भीतर निगल जाएगा और अंत में वही करेगा जो अमेरिका चाहता है। लेकिन इस बार हालात अलग थे। भारत न तो चुप बैठा और न ही इस दबाव में झुका, बल्कि उसने बिना किसी शोर शराबे के ऐसा कदम उठाया जिसने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी। ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत जोर जोर से विरोध करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बयान देगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी नीतियों की आलोचना करेगा। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भारत ने एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि सीधे एक्शन में उतर आया। उसने अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस की तरफ हाथ बढ़ाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिल्ली आमंत्रित किया गया। यह मुलाकात किसी औपचारिक बैठक की तरह नहीं थी, बल्कि यह एक गहरा संदेश थी, एक ऐसी नई रणनीतिक साझेदारी का ऐलान जिसने पूरी पश्चिमी लॉबी को हिला दिया। दिल्ली में बैठकर भारत और रूस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद पर चोट कर दी। दोनों देशों ने तय किया कि अब से उनके बीच व्यापार अमेरिकी डॉलर में नहीं होगा। न डॉलर, न पश्चिमी बैंक, न वॉशिंगटन की अनुमति, सीधे सीधे अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार। इसका मतलब था रुपया और रूबल। यह कोई सामान्य वित्तीय समझौता नहीं था, बल्कि यह अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक हथियार यानी डॉलर की बादशाहत पर सीधी चोट थी। अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम ऐतिहासिक है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। दरअसल भारत ने रूस से सिर्फ तेल नहीं खरीदा, और खरीदा भी तो ऐसे समय में जब अमेरिका और यूरोप पूरी दुनिया से कह रहे थे कि कोई भी रूस से तेल मत खरीदे। लेकिन भारत ने खरीदा और भरपूर खरीदा, वो भी भारी डिस्काउंट पर। और इस सस्ते तेल से हुई बचत का इस्तेमाल भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में किया। जब पश्चिमी देश रूस को आर्थिक रूप से घेरने में जुटे थे, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए नया रास्ता चुना। उसने बाहरी दबाव मानने के बजाय अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी। इस साझेदारी में सिर्फ तेल की खरीद नहीं थी। भारत और रूस ने रक्षा तकनीक में भी बड़े बड़े समझौते किए। इनमें शामिल था दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक Su-57 जो अब भारत में बनेगा। ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल जो इतनी तेज है कि दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं देती, अब भारतीय जमीन पर तैयार होगी। उन्नत इंजन तकनीक जिससे भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, अब भारत को हासिल होगी। ये सभी समझौते केवल रक्षा सौदे नहीं थे, बल्कि यह भरोसे का वह रूप थे जो पहले सिर्फ कागजों तक सीमित था और अब हकीकत में बदल चुका था। अमेरिका की बेचैनी यहीं से शुरू हुई, क्योंकि इन समझौतों का सीधा मतलब था कि अब भारत को अमेरिकी F-16 की जरूरत नहीं है, न यूरोपीय राफेल की। यह अरबों डॉलर के उस हथियार बाजार पर सीधा वार था जिस पर दशकों से अमेरिका और यूरोप का कब्जा रहा है। भारत ने यह साफ कर दिया कि अब वह किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा, न अमेरिका का न रूस का। भारत सिर्फ भारत का है और उसके फैसले केवल भारत के हित में होंगे। अमेरिका को असली तकलीफ यही है कि भारत अब किसी के इशारों पर नहीं चलता। डॉलर से किनारा करके अपनी मुद्रा में व्यापार करना सिर्फ आर्थिक रणनीति नहीं,
बल्कि आर्थिक आजादी का घोषणा पत्र था। इसके बाद भारत ने और भी देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी। ईरान, यूएई, दक्षिण अफ्रीका सभी के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार की दिशा में कदम बढ़ाए। यह साफ संकेत था कि दुनिया एक नई आर्थिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, जिसमें डॉलर का दबदबा कम होगा और बहुमुद्रा व्यवस्था का युग शुरू होगा। भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब वह सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि खुद बनाएगा। रूस के साथ तकनीकी साझेदारी ने भारत को अपनी रक्षा उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर दिया। जब भारत खुद निर्माण करेगा तो विदेशी हथियारों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, और यही वह बात है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए असली खतरा है। भारत की एक खासियत है कि जब यह चुप रहता है तभी सबसे बड़ा कदम उठाता है। ट्रंप के टैरिफ हमले के जवाब में भारत ने जो किया वह बिना बोले ही पूरी दुनिया को समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि क्या आगे दबाव बढ़ेगा। संभावना है कि अमेरिका फिर से कोशिश करे, शायद और टैरिफ लगाए, शायद अन्य प्रतिबंध लगाए, लेकिन फर्क यह है कि अब भारत तैयार है, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी और रणनीतिक रूप से भी। पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश थी कि भारत अकेला नहीं है, और सबसे बड़ा संदेश था कि भारत अब किसी और के नियमों पर नहीं चलता। जब भारत अपनी मुद्रा में व्यापार करता है तो वह सिर्फ डॉलर को नहीं हटाता, बल्कि अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देता है। अब कोई भी महाशक्ति टैरिफ का हथियार उठाने से पहले 2 बार सोचेगी। यह कहानी केवल एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, बल्कि उन ताकतों के लिए चेतावनी है जो अब भी यह सोचते हैं कि भारत को झुकाया जा सकता है, धमकाया जा सकता है और टैरिफ या धमकी से उसके रास्ते मोड़े जा सकते हैं। सच्चाई यह है कि भारत बदल चुका है। अब यह केवल बोलता नहीं, बल्कि कर्म में जवाब देता है। 25% टैरिफ का जवाब भारत ने ऐसे दिया कि बिना बयान दिए पूरी दुनिया के समीकरण बदल गए। डॉलर को किनारे कर नई मुद्रा व्यवस्था शुरू करना इस बात का प्रमाण है कि असली आर्थिक स्वतंत्रता कैसी होती है। भारत ने ब्रह्मोस 2, SU-77 और इंजन तकनीक जैसी साझेदारियों से यह साबित कर दिया कि अब फैसले मजबूरी में नहीं, ताकत के साथ किए जाते हैं। भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता है। उसकी रणनीति स्पष्ट है, न किसी का पिछलग्गू बनना है, न किसी के झांसे में आना है। रिश्ते और फैसले केवल अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर करना है। यही वजह है कि अब अमेरिका भी भारत की चुप्पी से डरने लगा है। आज का भारत न वॉशिंगटन से अनुमति लेता है, न मॉस्को से सहमति। वह सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विकास के लिए चलता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब धमकियों, टैरिफ और मंचों से चेतावनी देने का युग खत्म हो चुका है। यह रणनीतिक चालों, आर्थिक जवाबों और शांत जीत का दौर है। भारत अब मैदान में नहीं, बल्कि शतरंज की बिसात पर खेलता है, और हर चाल ऐसी होती है जो बिना शोर किए सामने वाले को मात दे देती है। यह नया भारत न झुकता है, न बिकता है, और जब जवाब देता है तो इतिहास लिख देता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आंकड़ों, सौदों और बयानों की नहीं थी। ये उस नए भारत की कहानी थी जो अब अपनी राह खुद चुनता है, अपने फैसले खुद करता है और दुनिया की किसी ताकत से डरता नहीं है। जो कल तक दूसरों के इशारों पर चलता था, वो आज अपने इरादों के दम पर दुनिया को अपनी चाल पर चलने पर मजबूर कर रहा है। और यही है हमारे देश की असली ताकत, चुपचाप लेकिन बेहद असरदार जवाब। अब ये दुनिया को समझ लेना चाहिए कि ये नया भारत न झुकता है, न रुकता है, और जब जवाब देता है तो इतिहास बदल देता है। आने वाले वक्त में भी हम ऐसे ही देखेंगे कि भारत कैसे अपनी आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक चालों से दुनिया का खेल बदलता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला, अगर आपको लगता है कि ये बातें बाकी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा बन जाइए। साथ मिलकर हम वो कहानियां दुनिया को सुनाएंगे जो भारत की असली तस्वीर पेश करती हैं। जय हिंद, जय भारत।